डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हमने देखा था कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है T2G और EG के अंदर। उसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने देखे और उन्हीं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर हमने कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री के बारे में स्टडी की। हमने मेनली ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का देखा था और उन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमने देखा कि लिगेंड की प्रकृति के आधार पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो संख्या है वो वेरी करती है। तो आज हम इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि संकुलों के चुंबकत्व का व्याख्या। हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर पदार्थ है और उसमें अगर चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर उपस्थित है तो वो उसके अंदर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हम ये जानते हैं कि लिगेंड के आधार पर जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन पेयर्ड होती है तो हम ये कहते हैं कि वो प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक है, और अगर उसके अंदर स्पिन जो है वो अनपेयर्ड रहती है तो हम ये कहते हैं कि जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं और क्रिस्टल फील्ड जो ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है इसके आधार पर जो हमने कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या डिटरमाइन की थी उसी के आधार पर अब हम इनका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर दर्शा सकते हैं। तो किसी भी अणु जिसके अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका मान उतना ही अधिक होगा। डिफरेंट ज्योमेट्रीज जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल देखी, टेट्राहेड्रल देखी या स्क्वायर प्लेनर देखी, उसके अंदर और उसके साथ में जो वीक फील्ड लिगेंड लिए हमने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिए, तो उनमें जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है यानी कि म्यू है और उसमें और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है n, उन दोनों के मध्य में हम एक संबंध दर्शा सकते हैं, एक रिलेशन को शो कर सकते हैं, दैट इज म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2। अब हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं और उनके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो उनके मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया उसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर इनकी व्याख्या कर सकते हैं, इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट के अंदर हमने हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड लिया है। इसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हमने वो 0.0 आया। इसी प्रकार जब निकल का हम हेक्सा एक्वा का कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट चुंबकीय अर्गुण का मान 2.9 आया है। मैग्नीज का जब फ्लोरीन के साथ हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसका पोटेशियम सॉल्ट जब हमने लिया तो चुंबकीय अर्गुण का मान जो है वो 5.9 आया। इसी प्रकार जब आयरन का हमने फ्लोरीन के साथ लिया, कॉम्प्लेक्स बनाया और पोटेशियम सॉल्ट लिया तो उसका भी मान जो है वो 5.9 आया मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो इन डिफरेंट जो वैल्यूज हमको प्राप्त हुए इनकी हम व्याख्या कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं हेक्सा एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड। हेक्सा एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोराइड जो है उसके 3 आयन्स हैं। 3 आयन्स है मीन्स -3 चार्ज। -3 चार्ज का मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज है। +3 चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पर -3 या -3 क्लोराइड के हमने माइनस आयन्स ले लिए हैं। अब इसके अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो +3 है, अंदर इसमें लिगेंड जो हमने लिया है वो अमोनिया है, दैट इज न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड उदासीन अणु जो है इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसलिए 6 × 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग चार्ज है दैट वुड बी ऑन द कोबाल्ट। सो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट यानी कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है दैट इज इक्वल टू +3। जैसा कि हम जानते हैं कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस आयन का वो है आर्गन और 3d6। अब चूंकि हमने देखा है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो नेचुरली 5 से ज़्यादा होने पर पेयरिंग होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब क्रिस्टल फील्ड जब थ्योरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग की बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, कि 2 प्रकार के ऑर्बिटल हो जाएंगे, एक T2G ऑर्बिटल होगा, दूसरा EG ऑर्बिटल होगा। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो यहाँ पर T2G की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, EG की कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे डेल्टा O। अब यहाँ पर चूंकि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस स्थिति के अंदर डेल्टा
O का मान जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा। जब पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा O का मान ज्यादा होगा तो नेचुरली जो ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर 3D ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, सारे के सारे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो सब T2G ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल है तो हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये पेयर्ड रहेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि T2G जो है वो पूरा के पूरा फिल हो चुका है। अब जो EG ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन का मान देंगे वो 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार चूंकि T2G के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अवस्था में है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर न T2G में और न ही EG के अंदर कोई उपस्थित है। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का मान यहाँ पर 0 हो गया। सो म्यू इज इक्वल टू √0, n के स्थान पर हमने यहाँ पर 0 रख दिया। सो 0 इंटू 0 प्लस 2 दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का मान अब 0 हो गया है। नेक्स्ट अब हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं निकल का। इसमें हम ये ले रहे हैं हेक्सा एक्वा निकल कॉम्प्लेक्स लिया हमने। यहाँ पर चूंकि क्लोरीन जो है उसके 2 हैं एटम्स या आयंस, तो क्लोराइड के ऊपर जैसा कि हम जानते हैं कि -1 चार्ज है तो -2 हो गया। सो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज हो गया। अब अगेन H2O जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी वैल्यू 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गई। तो इस प्रकार जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वही निकल के ऊपर चार्ज होगा। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज इक्वल टू +2। इस स्थिति के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का होता है वो है ऑर्गन 3D8। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स अब है हमारे पास। चूंकि हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स, तो T2G के अंदर पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पूरे की पूरी पेयरिंग हो जाएगी वहां पर ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद में जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है नाउ दे विल ऑक्यूपाई EG ऑर्बिटल। तो EG के अंदर अगेन 2 ऑर्बिटल्स हैं तो 2 ऑर्बिटल में से प्रत्येक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नाउ इक्वल टू 2। सो म्यू इज इक्वल टू √2 इंटू 2 प्लस 2। और इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 2.82। जैसा कि हमने देखा था कि जो हमें वैल्यू दी गई है वो 2.9 है। सो 2.82 अप्रोक्सीमेटली 2.9 के इक्विवेलेंट है। तो ऑलमोस्ट जो है इसका एक्सप्लेनेशन हम ये इस प्रकार से दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स। मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स हमने लिया है फ्लोराइड के साथ। फ्लोरीन के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर -1 इसके ऊपर चार्ज होता है फ्लोराइड पर। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर -4 का चार्ज है, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 पोटेशियम आयंस लिए हैं। तो इस प्रकार 4 होने की वजह से हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर कैलकुलेट करते हैं मैग्नीज के ऊपर तो इट विल कम आउट टू बी +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn is equal to +2 now. Now electronic configuration of Mn +2 is equal to organ 3d5। अब यहाँ पर चूंकि फ्लोराइड हमने लिगेंड लिया है, फ्लोराइड लिगेंड इज वीक फील्ड लिगेंड या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। उस स्थिति के अंदर जो डेल्टा O है उसका मान पेयरिंग एनर्जी की तुलना के अंदर कम होता है। तो जब युग्मन ऊर्जा की तुलना में डेल्टा O का मान कम होगा तो उस स्थिति के अंदर अब पेयरिंग नहीं होगी। और जब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाउ फर्स्ट T2G जो ऑर्बिटल है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद में जो 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो अब EG ऑर्बिटल में जाएंगे। क्योंकि T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल है तो 3 यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसी प्रकार EG के अंदर 2 ऑर्बिटल है तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 5 होगी। सो म्यू इज इक्वल टू √5 इंटू 5 प्लस 2। सो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 5.9। और जैसे कि हमने देखा कि जो हमें दे रखा है मान उसमें भी ये 5.9 है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर फ्लोराइड की जगह साइनाइड ले लेते हैं तो उस केस के अंदर जब साइनाइड अगर हम ले लेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा अब 1.9। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइनाइड है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस के अंदर डेल्टा O का जो मान है वो अब पाई से ज्यादा होगा। तो उस स्थिति के अंदर अब T2G5 मतलब कि पहले T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाएंगे, उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन जो अभी EG के अंदर गए थे वो वहां पर पेयरिंग करेंगे और T2G के अंदर अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर स्पेस है। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्यूपाई कर लेंगे तो 2 ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएंगे, एक जो है वो अनफिल रह जाएगा। और इस प्रकार हम नंबर ऑफ जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस केस में निकालेंगे तो वहां पर एक आएगा, तो म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2। तो अगर उसको हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आता है 1.73। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साइनेट जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए वहां पर अब पेयरिंग हो जाएगी। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेते हैं Fe3Fe6। इसके अंदर फ्लोराइड है, फ्लोराइड का अगेन -1 चार्ज है और पोटेशियम के यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर ही -3 का चार्ज है। जब -3 का चार्ज है तो नेचुरली जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन जो है इस केस के अंदर वो होगा ऑर्गन 3d5। अब चूंकि फ्लोराइड हमने जैसा कि अभी पहले देखा था कि ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस स्थिति के अंदर डेल्टा O का मान पेयरिंग एनर्जी की तुलना के अंदर कम होता है। तो यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो पहले तो T2G के अंदर जाएंगे, तीनों अनपेयर्ड अवस्था में अयुग्मित अवस्था के अंदर रहेंगे, तीनों ऑर्बिटल में अलग अलग। और उसके बाद में जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो अब EG ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे। चूंकि EG के अंदर 2 ऑर्बिटल है इसलिए प्रत्येक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब बचेंगे वो हो जाएंगे टोटल 5। सो म्यू इज इक्वल टू √5 इंटू 5 प्लस 2। तो इस प्रकार अगर हम कैलकुलेट करते हैं म्यू की वैल्यू तो इट कम्स आउट टू बी 5.9। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हमने म्यू यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसका मान परिकलित किया और उसी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक इन नेचर है और कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर है।